नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जामिनर सीएच। फ्रेंड्स, पीजीटी के तहत हम लोग अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में बात कर रहे थे। फेमस वर्क वन लाइनर ऑफ टेनिसन की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला जो वर्क है फ्रेंड्स, मॉड। ठीक है, मॉड ये इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका। मॉड शुरू करते हैं। कह रहा है कि मॉड 1855 इस टेनिसन्स पोयम इन 3 पार्ट्स। कह रहा 1855 में आया था। पोयम है कितने भाग में? 3 पार्ट्स में है। ठीक, आगे चलिए। इट इज इंस्पायर्ड बाय चार्लोट रोजा बियरिंग। किससे प्रेरित है? चार्लोट रोजा बियरिंग से। ये कौन है? तो 1834 में इस महिला को इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, चार्लोट रोजा बियरिंग, और इन्हीं से प्रेरित है मॉड। द नरेटर इज एंटागोनिस्टिक टुवार्ड्स मॉड। कह रहा है कि जो मॉड के बहुत ही विपरीत इनका दृष्टिकोण है नरेटर का, जो कहानीकार है। ही फील्स दैट मॉड इज नॉट फिट फॉर हिम टू बी वाइफ। वो सोचता है, जो नरेटर वो सोचता है कि मॉड जो है ना वो फिट नहीं है उसके लिए, उपयुक्त नहीं है सॉरी, टू बी वाइफ, यानी वाइफ बनने के लिए, उसके लिए वाइफ बनने के लिए मॉड उपयुक्त नहीं है। बट लेटर ही फॉल्स इन लव विथ मॉड, लेकिन अंततः वो मॉड के प्यार में पड़ जाता है। नाउ मॉड्स ब्रदर क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ जो है मॉड्स का जो भाई है ना, यानी मॉड का जो भाई है, वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए, झगड़ा के लिए तैयार हो जाते हैं, द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। ही आस्क्ड मॉड नॉट टू बी इन टच विद द नरेटर, और वो मॉड से कहता है कि तुम नरेटर के टच में नहीं रहोगी। उसका भाई, ही अरेंजेज ए बॉल। किसने? उसका भाई जो है एक समारोह को व्यवस्थित करता है, आयोजित करता है। ही इनवाइट्स द कॉलर, यानी सबको बुलाता है, बट लीव्स नरेटर आउट, लेकिन जो नरेटर है उसको बाहर छोड़ देता है, समारोह में उसे इनवाइट नहीं करता है। द नरेटर वेट्स फॉर मॉड इन द गार्डन। चूँकि समारोह में नहीं जा सकता, इस नरेटर जो है वो मॉड को कहाँ? बगीचे में इंतज़ार करता है, और क्या बोलता है? कम इन टू द गार्डन मॉड। ठीक, ये लाइन है वहाँ की। मॉड कम्स टू मीट हिम, और मॉड आती भी है उससे मिलने। हर ब्रदर आल्सो कम एंड स्ट्राइक द नरेटर। और यहाँ सुनिए, उसका भाई भी वहाँ आ जाता है और नरेटर को मारता है, स्ट्राइक करता है। हु किल्स हिम इन अ ड्यूएल, लेकिन अंततः नरेटर जो है उसे, उसके भाई को वहाँ जान से मार डालता है। द नरेटर फ्लीज टू फ्रांस, और जो कहानीकार है, जो नरेटर है, वो फ्रांस भाग जाता है उसके भाई को मारने के बाद। ही कम्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ मॉड, और जैसे ही फ्रांस पहुँचता है पता चलता है कि मॉड भी मर चुकी है। द नरेटर पोएट लूजेस सैनिटी। सैनिटी मतलब होता है अपने आपा को, अपने जो है अपने पेशेंस को खो देता है। एंड इमेजिन हिमसेल्फ एज डेड, और अपने आप को मरा हुआ मान लेता है, अर्थात वह बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा है और अपने आप को मरा हुआ पाता है। एट लास्ट ही कम्स टू सैनिटी, और कह रहा है कि अंततः उसे सद्बुद्धि मिलती है। एंड लीव्स टू फाइट इन द क्रीमियम वॉर, और क्रीमियम वॉर में लड़ने के लिए चला जाता है। द पोएम प्रेजेंट्स डिस्टोर्टेड व्यू ऑफ अ सिंगल रियलिटी, यानी कह रहा है एक वास्तविक जीवन को एक विकृत रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है यह पोयम। पोयम का नाम है मॉड बाय टेनिसन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा पोयम है वह है इन मेमोरियम। 1850 में आया था, पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। इन मेमोरियम ये एलेजिक पोयम है। हेनरी हेलम, यानी आर्थर हेनरी हेलम इसको बोला जा सकता है। टेनिसन पोयम है। इट टेक 70 ईयर्स टू कंप्लीट, पूरा होने में लगभग 17 साल लगे। इट इज़ कंप्लीटेड इन 1849 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1850। कह रहा है कि अज्ञात रूप से 1850 में पब्लिश होता है, ठीक है, और 1849 में कंप्लीट होता है। इट इज अबाउट आर्थर हेनरी हेलम। किसके बारे में है यह पोयम? तो हेनरी हेलम के बारे में है। कह रहे हैं कौन था? तो हु डाइज सडनली ऑफ अ सेरिब्रल हेमरेज इन वियना इन 1833 एट द एज ऑफ 22।
कह रहा है कि 1833 में 22 साल की उम्र में उसका मित्र जो थे आर्थर हेनरी हेल्लम, उनका सेब्रल हेमरेज होने यानी ब्रेन हेमरेज होने की स्थिति में उनका डेथ हो जाता है। उस पर बेस्ड है इन मेमोरियम। द वे ऑफ द सोल, ये इंपॉर्टेंट है, इज़ द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस पोएम। इन मेमोरियम का जो ओरिजिनल टाइटल है फ्रेंड्स, द वे ऑफ द सोल है by Tennyson. It is written in stanzas of 4 lines with the rhyming scheme of ABBA. तो क्या कह रहा है आपको बता दें कि यह लिखा गया 4 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है और जिसका जो राइमिंग स्कीम है वह ABB है। इट्स मीटर इज एम्बिक टेट्रामीटर, और मीटर की अगर बात करते हैं एम्बिक टेट्रामीटर है। इट हैज़ 133 कैंटोस, कितने कैंटोस हैं, यानी बड़े पोएम्स को कैंटोस में बांटा जाता है, तो 133 कैंटोस है, इंक्लूडिंग द प्रोलॉग एंड एपिलॉग। प्रोलॉग समझ रहे हैं ना, प्रोलॉग यानी पहले वाला जो प्रस्तावना होता है, और एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार जो अंत का होता है। सब मिला जुला करके 133 कैंटोस थे। ठीक है, चलिए आज का जो तीसरा वर्क है वो है डिफेंस ऑफ लखनऊ बाय टेनिसन। 1857 की क्रांति पर बेस्ड है ये। चलिए हम पढ़ते हैं। डिफेंस ऑफ लखनऊ इज टेनिसन्स बैलेड। क्या है? बैलेड है। इट इज़ पब्लिश इन 1879, 1879 में पब्लिश होता है। इट ग्लोरीफाइज द बिसीज्ड ब्रिटिश सेटलमेंट एंड रेजिमेंट इन लखनऊ। कह रहा है कि जो लखनऊ में रेजिमेंट है, सेटलमेंट मतलब जो लखनऊ रेजिमेंट में जो लोग थे ना, उसको यह ग्लोरीफाई करने का दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, लखनऊ में सैनिकों की जो छावनी होती है उसमें। द रेजिमेंट शोज इट्स करेज बिफोर द अटैक बाय इंडियंस। और रेजिमेंट जो है यह दिखाता है कि अब यानी इसके साहस को दिखाता है किसके, जो इंडियंस के द्वारा अटैक किया गया। स्पेशली आपको मैं बता दूं, ये इंडियंस के अगेंस्ट पोएम लिखा गया है। समझ रहे हैं ना कि मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ब्रिटिश आर्मी है बहुत ही तगड़ा था। और मैं आगे बताऊंगा इस पोएम के बारे में। कह रहा है आगे कि कह द पोएम सेलिब्रेट्स द करेज ऑफ द इंग्लिश मैन। हाँ देखिए, मैंने बोला है ना, यानी इंग्लिश मैन के साहस को सेलिब्रेट करता है यह पोएम। ठीक, द आउटसाइडर ब्रिटिश इन इंडिया आर सोन एज द राइटफुल ओनर ऑफ द लैंड। यानी टेनिसन ने यह दिखाने की कोशिश किया है कि जो ब्रिटिश आउटसाइडर थे वो राइटफुल ओनर हैं इस लैंड के। इस पोएम में यह बताया गया है कि भले ही जो ब्रिटिश वाले थे वो बाहर से हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ के वो क्या है, राइटफुल ओनर हैं। वाइल द नेटिव्स आर ट्रीटेड एज इनक्रोचर्स, और जबकि जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें बाहरी करार दिया गया है। ठीक है, चलिए सर हेनरी लॉरेंस यानी लॉरेंस डिफेंड्स लखनऊ बट इज फैटली वुंडेड। कह रहा है कि सर हेनरी लॉरेंस डिफेंड्स लखनऊ, यानी उन्होंने बचाने का कार्य किया, बट फैटली मतलब घातक रूप से वो घायल हो गए थे, ऐसा बताया जा रहा है इस पोएम में। द पोएट ग्लोरीफाइज हिज डेथ, और पोएट जो है उनके डेथ को बहुत ही क्वालिफाई यानी अच्छे से दिखाने की कोशिश किया है। अ फोर्स अंडर मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक एंड मेजर जनरल सर जेम्स आउट्रम फ्रीज लखनऊ ऑन 55 से यानी 1857। तो आपको बता दें ये कह रहा है किसके अंडर में, मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक तथा मेजर जनरल सर जेम्स आउट्रम ने लखनऊ को फ्री कराया, स्वतंत्र कराया। कब? 25 सितंबर 1857 को। यह बताने की कोशिश किया गया इस पोएम में। डिफेंस ऑफ लखनऊ बहुत ठीक किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। ठीक है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2-3 और इनके वो इंपॉर्टेंट वर्क है, उन पर वन लाइनर लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।